स्वागतम्। एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले 11वां पाठ। पाठ का नाम सावित्रीबाई फुले। इस पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ हिंदी भाषा में लिखी हुई है। आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा या अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। महिलाओं को जो शिक्षा मिली या आज महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का बिल्कुल समान अवसर प्राप्त है, इसके लिए बहुत बड़ा जो कार्य था ये था सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया। सावित्रीबाई फुले का योगदान जो महिला शिक्षा के प्रति है वो अभूतपूर्व है। सावित्रीबाई फुले के पहले महिलाओं को ये समझा जाता था कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या करेंगी महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके। सावित्रीबाई फुले ने इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट भी सहने पड़े। आइए पाठ में पढ़ते हैं। एक चित्र है, यहाँ देखिए, ये महिला है हाथ में पुस्तक लेकर जा रही है विद्यालय। ये विद्यालय में कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। कुछ लोग इनके ऊपर धूल और कुछ लोग पत्थर इत्यादि फेंक रहे हैं। ये देखकर नीचे लिखा हुआ है ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ये जो चित्र बना हुआ है इसे देखने के लिए कहा जा रहा है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदं चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इदं यह चित्रम चित्र कस्याश्चित् किसी पाठशालायाः पाठशाला का वर्तते है। पाठशालायाः स्त्रीलिंग शब्द है, सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन। पाठशाला का। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयमस्ति यह है, इयम अस्ति यह है, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र का, प्रथमा कन्या पाठशाला पहला कन्या पाठशाला या पहला कन्या विद्यालय या पहला लड़कियों का स्कूल। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका शिक्षिका, यही ये शिक्षिका, गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से, गृहात् पंचमी विभक्ति एक वचन, घर से, पुस्तकानि आदाय चलति पुस्तकों को लेकर चलती है। पुस्तकानि प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग, आदाय लेकर, चलत चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः ऊपर धूलिं कश्चित् प्रस्तरखंडान क्षिपति। मार्गे मार्ग में, रास्ते में, कश्चित् कुछ लोग, तस्याः ऊपर उसके ऊपर, किसके ऊपर, उस शिक्षिका के ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित् च और कुछ लोग, प्रस्तरखंडान पत्थर के टुकड़े, क्षिपति क्षिपति फेंकते हैं। चित्र में आप देखिए ये कुछ लोग हैं, ये पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं, कुछ धूल फेंक रहे हैं। परम
सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। जब वह महिला जा रही होती है स्कूल, अपने विद्यालय पढ़ाने के लिए पुस्तकों को लेकर हाथ में, तो कुछ लोग उसके ऊपर धूल फेंकते हैं, कुछ उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, यानी ये लोग उसका विरोध करते हैं, उस महिला का। ये नहीं चाहते हैं कि वह लड़कियों को पढ़ाए। आगे देखते हैं क्या होता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, इसका मतलब वह अपने अध्यापन कार्य में लगी रहती हैं, वह पढ़ाने में लगी रहती हैं। स्वविद्यालये कन्याभिः सह विनोदम आलपन्ति साध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, कन्याओं के साथ विनोदपूर्वक यानी हंसी मजाक के साथ, आलपन्ति बात करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन कार्य में संलग्न होती है। वह महिला, वह शिक्षिका अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक पूर्वक बात करती हुई पढ़ाने में लगी रहती हैं। अध्यापने संलग्ना भवति, पढ़ाने में लगी रहती हैं। तस्याह स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्याह उसका या उनका, स्वकीयम स्वयं का, उनका स्वयं का, उनका खुद का, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, सहैव प्रचलति साथ साथ चलता है। यानी वो इधर अध्यापन कार्य करती हैं, पढ़ाती भी हैं और स्वयं पढ़ती भी हैं। उनका खुद का अध्ययन चल रहा है, स्वयं का अध्ययन चल रहा है। कि अयम महिला, कि अयम महिला यानी का अयम महिला, का अयम महिला, कौन है यह महिला? का इयम महिला, के यम अलग अलग करेंगे तो होगा का इयम महिला, यह महिला कौन है? अपि युवमिमाम महिलाम जानीथ, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? अपि शब्द पहले आ जाता है तो प्रश्नवाचक हो जाता है। अपि यूयम, क्या तुम सब, इमम इयम महिलाम जानीथ, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयम एव यह ही महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली। नामधेया, नाम वाली, यानी इन महिला का नाम सावित्रीबाई फुले है और यह है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षक। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन, जनवरी मासस्य जनवरी महीने के तृतीय दिवसे यानी तीसरे दिन, यानी कि 3 तारीख को 1831 ईस्वी में, जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनि स्थाने सावित्री अजायत, सावित्री पैदा हुई, सावित्री अजायत, सावित्री पैदा हुई। कहाँ? महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के, नायगांव नामनि स्थाने, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर। स्थाने सप्तमी विभक्ति एकवचन, महाराष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन। महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। कब? 3 जनवरी 1831 को। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभितौ, उनकी माता लक्ष्मीबाई और उनके पिता खंडोजी थे। इनके पिता का नाम खंडोजी था और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशीया यानी जब वो 9 वर्ष की थी तब,
9 वर्ष देशी या 9 वर्ष की उम्र वाली वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गईं। परिणीता ब्याही गईं, उनकी शादी कर दी गई। किनके साथ? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। ज्योतिबा फुले महोदय ने तृतीय व्यक्ति ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता ब्याही गईं। यानी कि जब वो 9 साल की थी, 9 years old, तब उनकी शादी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कर दी गई। सह अपि, सो अपि, सह अपि, वह भी, तदानीम उस समय, 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। 13 वर्षकल्पः, 13 वर्ष के, एव ही, आसीत् थे, वह भी उस समय 13 साल के थे। ये 9 साल की थी और वे 13 साल के थे। यतो ही, क्योंकि, यतो ही, क्योंकि, सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत्, प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी वो चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा मिले, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वह उत्साह को प्राप्त हुई। यानी कि उनका उत्साह बढ़ गया पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम, इसके बाद, सा, वह, साग्रहम, बड़े आग्रह के साथ, आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन उन्होंने किया। इसके बाद बड़े आग्रह के साथ उन्होंने आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया, अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य, प्रदेश का, प्रथमं विद्यालयम् आरभत, पहला विद्यालय आरंभ किया। पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय दोनों लोगों ने मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का, महाराष्ट्र प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय खोला, आरंभ किया विद्यालय को। किसके लिए? कन्याओं के लिए। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। तदानीं, उस समय, सा, वह, सावित्री, केवल 17 वर्षीया आसीत, केवल 17 वर्ष की थी। जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला तो उस समय केवल वह 17 साल की थी। वर्तमान समय में 17 साल के बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में उन्होंने ऐसी समुदाय की लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोला जिनका तिरस्कार किया गया था। किस कारण से? अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण। अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य, छुआछूत के कारण तिरस्कार किए गए समुदाय के बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्।